Hello everyone, this is Kashik Sharma and you are watching me on my YouTube channel that is All Rounder KS. So आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मतलब डेरिवेटिव्स के क्या क्या यूज़फुलनेस है, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस है, वो सब मैं आज आप लोग को बताऊँगी विथ सम काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स, मे बी टू थ्री काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स. So let's start with our topic. So let's start with our today's topic, that is rate of change of quantities. What is called rate of change of quantities? ठीक है, तो let's recall that by the derivative ds by dt, ds by dt इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं? We mean the rate of change of distance s with respect to time t. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस s विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t. इसका मतलब कि अगर हम लोग एक फ्रैक्शन पार्ट में ds बाई डी टी को लेते हैं तो न्यूमरेटर में क्या होगा, अगर कोई रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग हम कुछ कह रहे हैं तो वो न्यूमरेटर पार्ट में आएगा, और विथ रेस्पेक्ट टू में अगर कुछ बात कह रहे हैं तो वो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट में आएगा. ठीक है, तो s के रेस्पेक्ट में हम लोग t को डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज किसका हो रहा है? डिस्टेंस s का हो रहा है, इसलिए वो ds हो जाएगा, और विथ रेस्पेक्ट टू किसका हो रहा है? टाइम का हो रहा है, तो वो dt हो जाएगा, डैट इज इन डिनोमिनेटर. ठीक है, इन अ सिमिलर फैशन व्हेन वन क्वांटिटी y वेराइज विथ अनदर क्वांटिटी x सेटिस्फाइंग सम रूल. सेम फैशन में हम अगर कहते हैं कि अगर y वेराई कर रहा है x के संग, एक रूल बना रहा है, डैट इज़ y इक्वल टू एफ एक्स, जो कि एक नॉर्मल डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है, y इक्वल टू एफ एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डी वाई बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? सिमिलरली जैसे ऊपर मैंने बताया, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, एंड डी वाई बाई डी एक्स अगर आपको दे दिया सफिक्स में x इक्वल टू एक्स ज़ीरो और एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स ज़ीरो, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू एक्स ज़ीरो. ठीक है, क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू एक्स ज़ीरो. आया समझ में? कुछ नहीं करना है, बस जैसे x इक्वल टू एक्स ज़ीरो दिया हुआ है तो डेफिनेशन में एट x इक्वल टू एक्स ज़ीरो दे देंगे. अगर x इक्वल टू y देता तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू y हो जाता. ठीक है, now there are some questions related to application of derivatives. That are example number 1. Find the rate of change of area of circle. रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है? एरिया ऑफ सर्कल का निकालना है. मतलब न्यूमरेटर में क्या आएगा? डी ऑफ ए आएगा, एरिया ऑफ सर्कल का ए, डी ए विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस. किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? रेडियस के रेस्पेक्ट में. तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा आपका डी आर. तो डी ए बाई डी आर क्या निकालना है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू डी आर, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू इट रेडियस आर. तो निकालना क्या है एग्जैक्टली? डी ए बाई डी आर निकालना है. व्हेन आर आपको क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. नाउ सोल्यूशन, द एरिया ए ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? फॉर्मूला ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है. ठीक है, पाई आर स्क्वायर. देयरफॉर हमें निकालना क्या है? डी ए बाई डी आर निकालना है. यहाँ पे डी ए बाई डी आर, तो डी ए बाई डी आर इक्वल टू डी बाई डी आर, और ए की जगह हम लोग पाई आर स्क्वायर बिठा सकते हैं. ठीक है, ए की जगह पाई आर स्क्वायर बिठा दिया. अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पाई कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, और आर स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू डी आर अगर हम लोग आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वो 2 सामने आएगा, और आर टू द पावर 2 माइनस 1 डैट इज़ 1, मतलब 2 आर हो जाएगा. ठीक है, 2 आर इंटू पाई डैट इज़ इक्वल टू 2 पाई आर. नाउ अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो आर की जगह हम लोग 5 सेंटीमीटर बिठाएंगे, डैट इज़ डी ए बाई डी आर इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 5 डैट इज़ इक्वल टू 10 पाई. दस एरिया ऑफ सर्कल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस आर क्या होगा? 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा. ठीक है, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक. एक लेक बहुत क्वाइट था, वहाँ पे हमने एक पत्थर फेंका, स्टोन को फेंका. वेव्स मूव, वहाँ पे अब एक लहर उठने लगी पत्थर फेंकने पे. तो वो लहर किस फॉर्म में थी? सर्कल के फॉर्म में थी, मतलब गोल गोल एक लहर, वेव्स फॉर्म हो रहा था वहाँ पे, एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. स्पीड मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है? स्पीड मतलब यहाँ दिया हुआ है, स्पीड होता है डी आर बाई डी टी होता है. स्पीड क्या होता है? डी आर बाई डी टी. डी टी क्यों लिया मैंने? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब पर टाइम पे दिया हुआ है. विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर होगा तो वो डी टी हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और स्पीड होता है डी आर, तो डी आर बाई डी टी. एट द इंस्टेंट
व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाउ फास्ट द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, कितना फास्ट वो एरिया इंक्रीज करेगा, ये हमें बताना है। मतलब बताना क्या है, एनक्लोज्ड एरिया कितना इंक्रीज करेगा, मतलब कितना बढ़ेगा, या फिर अगर क्वेश्चन में देता कितना घटेगा तो कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, मतलब उसमें क्या चेंजेस आएंगे, यही ना पूछा है कि क्या चेंजेस आएंगे। तो अगर मैंने लास्ट में आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर कुछ भी चेंज होगा, डैट इज़ रेट ऑफ चेंज अगर पूछा तो वो न्यूमरेटर में आएगा। रेट ऑफ चेंज किसका पूछा है, ये एरिया का पूछा है कि एरिया कितना चेंज होगा, एरिया कितना इंक्रीज होगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा डी ए, ठीक है, डी ए हो जाएगा। और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, क्योंकि ये क्या पूछा है हाउ फास्ट, मतलब हाउ फास्ट या हाउ स्लो अगर पूछा है इसका मतलब ये आपसे टाइम पूछ रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पूछा मतलब डी टी, डिनोमिनेटर में आएगा डी टी। तो निकालना क्या एग्जैक्टली, निकालना है हमें डी ए बाई डी टी निकालना है, जिसमें आपको डी आर बाई डी टी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ सर्कल अगेन ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाई डी टी निकालना है, डी बाई डी टी ए की जगह पाई आर स्क्वायर बिठा देंगे, ठीक है, ए की जगह पाई आर स्क्वायर बिठाया। नाउ डी बाई, अब हमें पाई आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन निकालना है, लेकिन यहाँ तो किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, डी टी के रिस्पेक्ट में। तो टी के रिस्पेक्ट में अब आप कभी आर का डिफ्रेंसिएशन निकाल सकते हैं, नो कभी नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, डी बाई डी आर, देखिए नीचे भी एक डी आर बिठाए ऊपर भी एक डी आर बिठाए, ठीक है, नीचे और ऊपर दोनों जगह एक एक डी आर बिठा दिए जिससे ये दोनों कैंसिल हो जाए। ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आर डी आर कैंसिल हो जाएगा और डी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर ही रह जाएगा, तो कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें। लेकिन आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन निकालने के लिए हमने डी बाई डी आर ले लिया, ठीक है। इससे एक और फ़ायदा हुआ हमें, डी आर बाई डी टी हमारा आ गया, तो डी आर बाई डी टी का वैल्यू वहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, उससे पुट करके हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। नाउ पाई कांस्टेंट है, पाई बाहर आएगा, आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2r, तो 2 पाई आर हो जाएगा इंटू डी आर बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी क्या होगा 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी, तो 2 इंटू पाई, आर की जगह दिया हुआ है 10 और डी आर बाई डी टी की जगह दिया हुआ है 4, तो 10 और 4 बिठाएंगे, सारा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 80 पाई। डी ए बाई डी टी इज़ इक्वल टू 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि हाउ फास्ट दिया हुआ था तो कितना टाइम भी पूछा ना आपसे एरिया के साथ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा, वेयर आर इज़ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्ट निकालने का। मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है, मार्जिनल कॉस्ट होता है एग्जैक्टली रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। आपका टोटल कॉस्ट में क्या चेंजेस आएगा, आप अगर कोई सामान खरीद रहे हो तो वो सामान का जो कॉस्ट आएगा उस कॉस्ट में आपका क्या चेंजेस आएगा लास्ट में, उस चेंजेस को हम एग्जैक्टली मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। नाउ द टोटल कॉस्ट इन रुपीज़, टोटल कॉस्ट क्या दिया हुआ है सी एक्स, रुपीज़ में आपको दिया हुआ है, एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम। हमने कोई एक आइटम खरीदा, कोई एक सामान लिया और उसका एक्स यूनिट लिया, एक्स यूनिट मतलब अगर हमने कोई एक सामान खरीदा, वो 10 पीस वो सामान खरीदा, मतलब एक्स पीसेस में हमने वो सामान लिया, ठीक है। कोई एक बिस्किट लिया, 10 यूनिट हमने बिस्किट लिया, तो वैसे कोई एक आइटम लिया, एक्स यूनिट हमने आइटम लिया, ठीक है। एक्स पीसेस, कितने पीसेस या कितना यूनिट हम उसका ले रहे हैं वो होता है एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम। उसका कॉस्ट क्या दिया हुआ है आपको 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000, ये कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है आपको व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, 3 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कि जब हम 3 यूनिट कोई सामान खरीद रहे हैं, मतलब 3 पीस या 3 यूनिट का कोई सामान खरीद रहे हैं तो मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, मतलब आपकी कॉस्ट में क्या चेंजेस आएंगे वो आपको निकालना है। वेयर बाई मार्जिनल कॉस्ट वी मीन, यहाँ मार्जिनल कॉस्ट का मतलब बताया आपको, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है, एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू आउटपुट। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, तो रेट ऑफ चेंज हमेशा न्यूमरेटर में आता है, इसका मतलब न्यूमरेटर में क्या होगा डी सी होगा, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट का हो जाएगा डी सी विथ रेस्पेक्ट टू आउटपुट। आउटपुट क्या दिया हुआ है, आउटपुट मतलब हम लोग कितना सामान खरीदेंगे वही आपका आउटपुट होगा, तो हमने यहाँ पे कितना सामान खरीदा है, एक्स यूनिट ऑफ सामान खरीदा है, तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स मतलब डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा डी एक्स,
हमें निकालना क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, डी सी बाई डी एक्स। आया समझ में। नाउ नीचे वही दिया है, देखिए मार्जिनल कॉस्ट डेट इज एम सी इज इक्वल टू डी सी बाई डी एक्स, डी सी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे आपको सी एक्स दिया हुआ है तो आप डी सी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में सी एक्स दिया हुआ है तो डी सी बाई डी एक्स हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो डी सी बाई डी एक्स निकल जाएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, देखिए 0.005 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। x टू द पावर 3 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, आएगा 3 सामने आएगा x, फिर पावर में 3 -1 हो जाएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n-1 फॉर्मूला होता है, तो 3x² माइनस 0.02 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, x² का हो जाएगा, 2 सामने आएगा, इंटू एक्स टू द पावर 2-1 डेट इज़ 2 इंटू एक्स 2x प्लस 30, x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 तो 30 इंटू 1 30 हो जाएगा, प्लस 5000 तो 5000 एक कांस्टेंट है जिसका डिफ्रेंसिएशन निकलेगा तो 0 आएगा। ठीक है। नाउ 3 यूनिट ऑफ प्रोड्यूस आपको दे दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको 3 यूनिट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो x की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर x यूनिट ऑफ आइटम दिया हुआ था, उसमें आपको 3 यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। नाउ मार्जिनल कॉस्ट क्या निकलेगा, 0.005 इंटू 3 इंटू एक्स की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 0.02 इंटू 2 इंटू एक्स की जगह 3 प्लस 30। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 30.015। तो अगर हमें इसे अप्रॉक्सीमेटली में लिखें तो अप्रॉक्सीमेटली में हमारा आंसर आएगा ₹30.02 नियरली या फिर अप्रॉक्सीमेटली। अप्रॉक्सीमेटली का साइन होता है ऐसे और ऐसे करके अप्रॉक्सीमेटली का साइन होता है, वो आप लगा सकते हैं, नहीं तो नियरली लिख सकते हैं। ठीक है, और या फिर अगर आप इसको ऐसे ही लीव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, दैट इज़ ₹30.015 आंसर। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी कैसे होता है, विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं वो भी आपको देखना है। देन मार्जिनल कॉस्ट निकालना, मार्जिनल कॉस्ट निकालना आप ध्यान से देखिएगा, वो क्वेश्चन बहुत बार आता है। ओके, थैंक यू। So all of you, if you have viewed my video fully, then do like, share and subscribe. Thank you so much.